अधिकार और कर्तव्य जो बातें हैं, एक्चुअली वर्ड जो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज, यानी उत्तरदायित्व और कर्तव्य। बेसिकली शब्द ये हम जो भी संस्था बना रहे हैं उसको उत्तरदायित्व और कर्तव्य। जब हमने उद्देश्य तय कर दिया उसके संबंधित हमारे उत्तरदायित्व क्या होंगे और कर्तव्य क्या होंगे वो डिफाइन करना जरूरी है। तीसरी जो हमारी थी, एक बात बार बार कर रहे हैं कि बाकी पंचायतों को हमारे ऊपर हम जो कहें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। उसके लिए हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि हम आदर्श संहिता बना दें, उनको एडवाइस कर दें, इम्प्लीमेंट करना नहीं करना हम फोर्स नहीं कर पाएंगे। बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं होंगे, बाध्य नहीं कर सकते। फोर्स का मतलब बाध्य हम आचार संहिता बना करके बता सकते आदर्श संहिता सबके लिए लागू करेंगे। आप वो गाइडलाइन सब चीजों के लिए हो सकती है। आप कोई इंस्टीट्यूशन बना रहे हो, कोई शादी ब्याह के कर रहे हो, कोई विवाह संबंध जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए ठीक है। मेरा मतलब मेरा यही आप लोगों से पूछना है। देखो मैं आपके मैं ये कह रहा हूँ कि सर हम जो चीजें हैं उस लिस्ट में समाहित करते हैं, ठीक है। अब ये अधिकार वर्ड इसमें आया हुआ था, इसमें शक्ति वर्ड आ गया, मैंने कहा डायल्यूट कर लो उसको, जो भी नाम देना तो जो भी करना है मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सदन बोले कि भाई ये करना ये नहीं करना है। लेकिन अब आप जो कर्तव्य और उसकी बात करते हैं, आगे जो कार्य दे रखे हैं वो कर्तव्य उसके नहीं आते। मैंने ये बताया ना कि सपोज करो दो बंदे यहाँ पे आ गए महासभा के पास, मैंने पूरी लिस्ट देखी है, उस पर अधिकतर में आपने अधिकारों की ज्यादा बात की है, करते हुए उत्तरदायित्व की बात नहीं की। सॉरी टू से सबसे पहले तो जो हमारे गुरु जो हमारे सम्मान के जो समाज के गुरु हैं बहुत अच्छा लिखा था पहले का उद्देश्य। सभी मारवाड़ी ब्रह्म क्षत्रिय समुदाय के बीच एकता स्थापित करना। हम सब जितने भी अलग अलग समाज है उनका एकता होनी चाहिए, ठीक है सर। ये उन्होंने लिखा था इस संविधान से पहले, जो अमेंडमेंट से पहले मूल संविधान में लिखा गया था। सेकंड राष्ट्र के एक अभिन्न और योगदान वाले अंग के रूप में समुदाय के विकास की दिशा में कार्य क्या करना सर, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, ब्रह्म क्षत्रिय समाज जहाँ भी है उनका विकास, ठीक है। तीसरा लिखा था समुदाय के आंतरिक सामाजिक विवादों को तटस्थ, नॉन न्यूट्रल और निष्पक्ष इम्पार्शियल रूप से हमको सुनना सर। हाँ, अगर मेरा इतनी निवेदन है आप सबसे, अगर हम लोग अगर उसको महीने के लिए अध्यात्मक रूप से लीगली पेनल्टी करके इम्पोज करके नोटिस देके अगर किसी समाज से कुछ करवाएंगे तो क्या संभव है उनका? सेकंड थिंग सर, सेकंड थिंग अगर हम हमारे समाज के बाहर वाले वैसे ही नहीं आए जैसे आप कह रहे हैं, और वो महानुभाव हमारे श्री जिनको मैं जानता हूँ जैसे नंद किशोर जी की मैं 6 साल बाढ़ में रहा हूँ, बाढ़ में अधिकांश लोग मेरे को जानते हैं, मैं सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना ही नहीं होता, ठीक है सर। तो वो नंद किशोर जी इस अध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी थे, उन्होंने उनको निर्विरोध किया है, और इसमें मोहन जी की और समाज वर्गों की बालों पर बाढ़ में सबकी भूमिका रही हो बैठ के आज वही नहीं है, पर वो तो प्रत्याशी थे समाज में नहीं, कोई बात नहीं, उसको भी अपने इग्नोर कर देते, ठीक है, उसको छोड़ दिया हमने। अब अपन देखते हैं अगर हमको हम नहीं कह रहे हमारी समाज को और को बना दें, अगर देखते हैं हमको बना देंगे तो मैं बन जाऊंगा, हो सकता है मैं इससे ज़्यादा ऑटोमेट हूँ, मैं इससे ज़्यादा ऑटोमेट हो सकता हूँ, ये नहीं होंगे पेपर पर तो मैं बहुत विश्वास है। मैं तो सुमानी साहब को 1984 से जानता हूँ जब मैं बच्चा था, और इनको तो 4 साल से जानता हूँ, 5 साल से, इनको तो बच्चे से जानता हूँ, ठीक है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं किसी चीज को अगर लेता हूँ, ठीक है, मेरा कंसेप्ट अलग करेगा, ठीक है सर। अगर कोई समाज संस्था हम इनसे अटैच हो गए, अटैच भी हो गए, बात नहीं मानी, अंजेम की करवा लिया, जो उसमें लिखा है, ठीक है, कल वो समाज संस्था अगर इनकी कोई अनुमति प्राप्त नहीं करे जैसा कि इसमें लिखा है, अगर वो समाज संस्था इनके अनुसार कोई बात को एडवाइस नहीं करते, नहीं मानी और हमें नोटिस दे दिया, उस नोटिस को फाड़ के फेंक दिया, तो हमारी महासभा के पावर से अस्तित्व का क्या होगा? किसकी बेइज्जती होगी बताइए आप, किसकी बेइज्जती होगी? हमने इनको एम्पावर कर दिया, उस एम्पावरमेंट के खिलाफ अगर इन्होंने नोटिस जारी कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, जैसे कि इसमें लिखा है। सर प्लीज आप बोलना दो ना।
मुद्दा आएगा तब फिर डिस्कस अगर समाज संस्था महासभा की बात नहीं करना इसको बैन किया तो बेइज्जती उनकी नहीं होगी, समाज महासभा की इसे संकलित रूप से समन्वित रूप से इसको विधिक रूप देके, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट जैसे कि हमारे तीनों विषय का एकता, विकास और उन्नति इसके लेकिन इसको मैंडेटरी पेनल्टी नहीं की तो सर आपने कहा एसोसिएशन के कार्य और शक्तियां की जगह वर्ड होना चाहिए। उत्तरदायित्व और कर्तव्य। उत्तरदायित्व आप इसको प्लीज अदरवाइज मत दीजिए। एक टेक्निकल एक जगह सही होगा, दूसरी जगह उसका इफेक्ट गलत आता है। सारे एक दूसरे से लिंक है जो भी संशोधन है। अब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ सर कि आप जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल इसके अंदर दिया हुआ है कि सपोज करो दो शख्स का किसी का कोई डिस्प्यूट हो गया। एक मिनट प्लीज शांति। अगर दो शख्स का किसी का डिस्प्यूट हो गया और एक ही पंचायत से है तो वो पहले अपनी पंचायत के पास जाएंगे, वहाँ वो डिस्प्यूट रखेंगे। अगर वो 30 दिन या 60 दिन जो भी टाइम उसमें डिस्प्यूट निपटा देंगे तो बात खत्म है। अगर वो डिसीजन नहीं देते हैं तो वो महासभा के पास आएंगे, ठीक है। और महासभा उस पर निर्णय लेगी। वो निर्णय लेने के लिए बाध्यकारी कर रही है कि आप इसलिए निर्णय करवाने के लिए तो ये नहीं लिखा है सर। आगे जाकर नहीं हो रहा है। आपने ये लिखा है कि हमारे निर्णय बाद के होंगे, जबकि बोले जो हमारे अधिकारी आएंगे वही आएंगे, उसी की तो बात कर रहे हैं साहब। जो आएंगे, जो मुद्दे आएंगे वो बाध्यकारिता रहेगी। जो मुद्दे आगे महासभा के पास या पंचायत के पास आगे पंचायत डिसीजन देती है वो माना जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो कर्तव्य में आएगा क्या? सपोज कर महासभा डिसीजन दे दिया वो किसमें आएगा? उत्तरदायित्व में क्या आएगा? उत्तरदायित्व में मैंने कहा कि महासभा ये प्रोग्राम ये डिसीजन लिया आपने इम्प्लीमेंट होता है। कटी नहीं जाओ और तब फिर हम कर रहा हूं ऐसा करना ठीक है जिसका नाम उत्तरदायित्व की जिम्मेवारी क्या पता था उत्तरदायित्व महाराज जी आपने क्या बोला? उत्तरदायित्व और ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य और जिम्मेवारी। सही है क्या भैया? ये वर्ड कर लेते हैं इसमें। एक मिनट सभी ध्यान इधर भाई। फिर आगे आता है कार्यकारी समिति की शक्तियां और दायित्व के वापस भी आता है। हेलो प्लीज सुन लीजिए। फिर आगे तो वही चीज आ रही है पुराना महासभा के लिए लिखा हुआ है। मुझे इतनी समझ नहीं आई कि जो महासभा के पास किसी के पास कोई मुद्दा गया तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसको करेंगे बिना उसमें काम करेंगे आने का बना। हेलो सभी
सही है ना? 3000 लोगों ने देखा, यहाँ दे रहे 200, वहाँ दे रहे 3000। प्लीज सब लोग बात सुनो, खुशबू आने की प्लीज। अरे आगे खुशी वाले खड़े कर जाओ तो हमें भी सुनाई देगा। इसमें कार्यकारी शक्तियां और कार्य के लिए लिखा गया है कि एसोसिएशन महासभा की कार्यकारी समिति को समुदाय के सदस्यों के बीच में विवादों में मध्यस्थता करने और सामाजिक विवादों को सुलझाने का अधिकार और उत्तरदायित्व होगा। ये लिखा है इसके अंदर, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे। विवाद और अपीलों पर अधिकार क्षेत्र के सामाजिक विवादों से संबंधित कोई भी शिकायत पहले संबंधित स्थानीय संस्था के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यदि स्थानीय संस्था 3 महीने के भीतर मामले का समाधान करने में विफल रहती है तो महासभा में अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अगर वहां पर सुनवाई नहीं होगी तो वहां पे आएगा। इसमें पंचायत को इग्नोरेंस तो हो नहीं रहा है, पहले अपनी पंचायत में जाएगा, उसके बाद महासभा में आएगा। ठीक है। यदि शिकायतकर्ता दो स्थानीय संस्थाओं से जुड़े विवादों में दोनों में से कोई संस्था समाधान के लिए आवेदन कर सकती है। अब 2 स्थानीय संस्थाएं किस तरह से हो गई कि सपोज करो एक कोई मुद्दा है, सपोज करो किसी तलाक का मुद्दा आ गया, इस टाइप का मुद्दा आ गया, उसमें 2 अलग-अलग पंचायतें शामिल हो गई। एक सपोज करो बालोतर पंचायत हो गई, बाड़मेर पंचायत हो गई, एक जोधपुर हो गई, जैसे लाइकवाइज है। ये आपका टाइटल ये बहुत अच्छा है, इट इज इक्विवेलेंट टू द फैमिली कोर्ट। इसलिए इसका मतलब हुआ कि हम फैमिली कोर्ट है कि 3 मेंबर बना दें, अपने इंस्टीट्यूट कमेटी बना दें जो फैमिली कोर्ट की तरह जो वो भी आगे है, वो आगे है। जस्ट ये तो अभी तो अपन इनके कार्य को बताने पे कार्य किस तरह से होंगे उसके लिए, ठीक है। तो वो अगर 2 पंचायतों के बीच में कोई एक पंचायत, दोनों पंचायतें मिलकर आपस में कोई समझौता नहीं कर पाते, वो कहते मेरा कैंडिडेट ठीक है, आप मेरा कैंडिडेट ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें से कोई भी पंचायत जो महासभा के पास में आ सकती है। ठीक है। हेलो प्लीज साइलेंस प्लीज। समाधान के लिए लिखित आवेदन या अपील महासचिव मंत्री को प्रस्तुत की जाएगी। मंत्री सभी सूचनाएं एकत्र करके 2 माह के भीतर कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जब भी आएगी तो उसमें 2 महीने में सारी तहकीकात करके और कार्यकारिणी में रखेंगे। समाधान के लिए महासचिव आगामी कार्यकारिणी बैठक में एजेंडे के मामले को शामिल करेंगे। महासचिव द्वारा दोनों पक्षों को कम से कम 1 महीने पहले एक लिखित सूचना जारी की जाएगी जिसमें उन्हें निर्धारित तिथि पर आवश्यक साक्ष्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा। जब दोनों की स्थिति आ जाएगी दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा कि अपना अपना पक्ष रखिएगा। सभी प्रासंगिक साक्ष्यों की समीक्षा और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कार्यकारिणी समिति एक न्याय संगत और निष्पक्ष निर्णय पारित करेगी और अति आवश्यक और असाधारण मामलों में शीघ्र समाधान के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अगर ये तो एक प्रोटोकॉल हो गया, इतने दिन का ये रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं ऑल ऑफ सडन आपको अटेंड करना जरूरी है, उसमें अध्यक्ष और कार्यकारिणी के लिए तुरंत भी मीटिंग बुलाई
अभी तक क्या हो गया कि सपोज करो डिसीजन ने दे दिया, जरूरी नहीं कि डिसीजन में मानो, मेरे को पाबंद किया जा रहा है डिसीजन लो। तो अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकता है। तो लाइकवाइज है यहाँ पे भी अपील का एक प्रोसेस है। कार्यकारी समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्ष किसी निर्दिष्ट अपील समिति के समक्ष अपील दायर कर सकता है। ये अपील समीक्षा के लिए आम सभा के समय समक्ष भी प्रस्तुत की जा सकती है। अगर कार्यकारिणी ने कोई निर्णय दे दिया तो निर्णय किसी को लागू नहीं, ये दोनों में से किसी को या एक को भी, तो वो अपील में जा सकती है। उसके लिए साधारण सभा वो सबसे बड़ी अपील समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति से परामर्श किया जाएगा। इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के समाज के निष्पक्ष व्यक्ति शामिल किए जा सकते हैं। अगर अपील करता है तो अध्यक्ष महोदय का अधिकार है कार्यकारिणी के साथ में बैठ के कि वो एक अपनी कमेटी घोषित कर दे, और कमेटी में जरूरी नहीं है कि बाहर के भी आदमी हो सकते, और वो उस अपील को सुनेंगे और अपना निर्णय लेंगे। यदि अपील समिति अपील को स्वीकार कर लेती है तो अंतिम निर्णय होने तक कार्यकारी समिति के निर्णय के क्रियान्वयन को रोक लग जाएगी, स्टे आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर उसकी अपील स्वीकार हो जाती है तो निर्णय स्टे आ जाएगा ऑटोमेटिक। सलाहकार मंडल, एक सलाहकार मंडल की ठीक है, ये अपील करता है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है सर? एक मिनट आपको खड़े करते सभी जोश के साथ, ठीक है? ओके सर। अब आगे इसमें सलाहकार मंडल जटिल मामलों पर मार्गदर्शन और राय प्रदान करने के लिए अनुभवी और जानकार व्यक्तियों, गैर सदस्यों सहित से युक्त सलाहकार समिति नियुक्त करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। अगर ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है बहुत जटिल है, उसमें कार्यकारिणी भी सक्षम नहीं है, तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार रहेगा कि वो एक कमेटी बना दे और उस कमेटी में मुद्दा रखे और वो कमेटी जो डिसीजन देगी वो माना जाए। एग्री? अब आ गया सामाजिक आचरण है, अनुशासन। ये भी किसी भी संस्था के लिए बहुत जरूरी है। आचरण तो अपना आचरण नहीं है, अनुशासन तो होना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समुदाय के स्थापित रीति रिवाज या मानदंडों का उल्लंघन करता है तो स्थानीय संस्था के अध्यक्ष संस्था की ओर से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी तरह का उल्लंघन होता है तो वो शिकायत कर सकते हैं। प्रभावकारी अंतिम प्राधिकारी जो निर्णय होगा उसके लिए बताया कि समुदाय के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने और अपने निर्णयों के आधार पर उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी समिति उत्तरदायी होगी। ये उत्तरदायी वर्ड की कहने हैं, उनको उत्तरदायी रहेगी समाज में अच्छे काम के लिए वो मार्गदर्शन दे और काम करे। ठीक है, तो इशू सब अपनी अपनी बातों में ध्यान है प्लीज। ऐसे महासभा की आम सभा के निर्णय अंतिम हो गया और सभी संबंधित पक्षों पर प्रभावकारी होंगे। वह निर्णय लिया है, दोनों पक्ष आए हैं, महासभा ने निर्णय ले लिया है, तो फिर प्रभाव तो हो गया, तभी तो निर्णय लिया, अदरवाइज बदल के निर्णय लाइन कोई नहीं। तो जो निर्णय लिया प्रभावकारी होंगे उसको मानना पड़ेगा। इसमें लिखा है, ये सब पुरानी महासभा में लिखा हुआ, नया कुछ नहीं पढ़ना। एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ब्रह्म क्षत्रिय समुदाय की सभी संस्थाओं के संबंध में सर्वोच्च मानी जाएगी। इसमें कितने लोग सहमत हैं? क्योंकि महासभा का जो बनाई गई थी वो सभी संस्थाओं के लिए ही बनाई गई, उसका अपना पर्सनल रोल कुछ भी नहीं। और ये इसमें लिखा हुआ नया कुछ नहीं लिखा, पुराने महासभा के संविधान में लिखा है कि जो महासभा है
ये सारी संस्थाओं की सर्वोच्च संस्था होगी और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करती है ये। तो सर्वोच्च संस्था होने में किसी को आपत्ति है? और अगर आपत्ति है तो फिर हम यहाँ बैठना भी अपने अरे मेरे भाई मैं मेरी बात तो पूरी कर रहा हूँ ना। अरे भाई साहब मैं मेरी बात तो पूरी कर रहा हूँ। सुन रहे हैं बिल्कुल सुन रहे हैं। सुनिए सर, आप सचिव है, सचिव का दायित्व रहता है कि आप लोगों की सुने पहले, अपने निर्णय थोपने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज सुने उनके पहले आप बैठिए प्लीज। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ ना। मैं पूरी बात करूँगा फिर तो निर्णय आएगा नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते ना, आप मंच की गरिमा होती है, आप मंच है सर, आज आप मंच की गरिमा नहीं। तो साहब मैं मेरी बात पूरी करूँगा, नहीं समझोगे नहीं तो आप कैसे जवाब दोगे? आप निर्णय करें, आप कहने का मतलब नहीं। मैं बात तो करूँगा ना, तभी तो आप जवाब दोगे ना। वो बात नहीं है, विषय वो नहीं मेरा कहने का मतलब है कि सभी के ऊपर सर्वोच्च संस्था है, उसी एक मिनट प्लीज। मेरा कहने का मतलब है संविधान बना हुआ उसके अंदर लिखा है कि महासभा सभी संस्थाओं और पंचायतों की सर्वोच्च संस्था मानी जाएगी। तो महासभा की कार्यकारिणी भी तो होंगे ना सर, महासभा कौन होगी? महासभा की कार्यकारिणी तो होगी कार्यकारिणी एक मिनट ये जो इसमें लिखा गया है, प्लीज आप सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। इसमें लिखा है कि एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ब्रह्म क्षत्रिय समुदाय की सभी संस्थाओं के संबंध में सर्वोच्च मानी जाएगी। अब महासभा हुई कौन? कार्यकारिणी तो महासभा हुई नहीं सर। अगर उसमें कोई डिसीजन आएगा गलत तो फिर वो जाएगा आम सभा में। इसीलिए अपील पत्र दे रखा है ना कि सपोज कार्यकारिणी ने कोई डिसीजन दिया, आप एक बार बैठे थे अगर मैं सुनाऊं समिति का निर्णय बाध्य होगा, माननीय होगा, वो सफिशिएंट है। इसको बाद में लिखने की जरूरत है, इसको हटा दो। हाँ भाई वो हट नहीं तो अगर महासभा की सर्वोच्च सेंटेंस का मैं तो है ना भाई साहब, ये तो मैं तो है पूरा हुआ है ना। वो बता रहे हैं तो महासभा की कार्यकारिणी महासभा की कार्यकारिणी हो गई ना, तो ये बात ठीक कर रहे हैं। मेरी सेंटेंस को पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा ही चेंज हो जाएगा। सर्वोच्च सर्वोच्च मान्य महासभाएं हो गई, कार्यकारिणी ही महासभा प्लीज
प्लीज इसके लिए मैं एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहूँगा। एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ये जो पुराना संविधान बना था ना, उसको बनाने वाले एक शख्स ये भी है। अब इन्होंने किस आधार पर लिखा होगा कि इनसे क्लेरिफिकेशन ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। विधान में ये लाइन है और इसका अर्थ यह है कि महासभा की सभा हर समय तो होती नहीं है, इसलिए कार्यकारिणी को, पदाधिकारियों अकेले को कोई अधिकार नहीं दिया गया। संपूर्ण कार्यकारिणी उनकी 10-20 मेंबर्स की जो होगी उनको ये अधिकार है कि इस तरह का काम वो कर सकते। ये पुराना विधान में पारित किया हुआ है और सर्वसम्मति से पारित किया हुआ है। बोले तो शांति। हमारे पुराने संविधान के अंदर व्यवस्था है, तो फिर आज दूसरी को नहीं है। पुराने संविधान के अंदर संशोधन कर रहे हैं, हम पुराने संविधान का बहिष्कार कर रहे हैं, उसको मतलब क्या है परिष्कृत करके और उसको सही कर रहे हैं। अब एक तरफ आप लिख रहे हो कि महासभा का निर्णय ऊपर होगा वो सर्वोच्च होगी, ये बिल्कुल सही है, हर जगह होती है, किंतु कार्यकारिणी कभी सर्वोच्च नहीं होती है। कार्यकारिणी अपने आप में कुछ भी नहीं है, कार्यकारिणी अपने आप में कुछ भी नहीं है। किसी भी सरकार के अंदर कार्यकारिणी होती है, प्रधानमंत्री की उपस्थिति होती है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं होता है। देखो ऐसा है, कार्यकारिणी अपने आप में कुछ भी नहीं है, महासभा है। तो जहाँ भी इसका कार्यक्रम है महासभा ही करेगी, ठीक है। कार्यकारिणी आगे आके सब कंट्रोल करती है, अगर नाम महासभा का होगा, कार्यकारिणी का नहीं होगा। अब इसको जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इस लाइन को जो समझ पा रहा था, उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि कोई भी मुद्दा आएगा, कोई भी किसी का मुद्दा आएगा तो कार्यकारिणी उसका डिसीजन करेगी, ठीक है, डिसीजन कार्यकारिणी करेगी। अगर कार्यकारिणी ने डिसीजन किया और वो आप लोगों का या किसी को भी मान्य नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएगा? वो अपील में जाएगा। अपील के लिए वो आम सभा भी हो सकती है और कमेटी में भी हो सकती है। लेकिन जो इनिशियली मुद्दा आएगा उनके लिए सर्वोच्च संस्था यही मानी जाएगी, कार्यकारिणी मानी जाएगी। सर इस बात से बात आरोप नहीं करते हैं प्लीज कि महासभा सर्वोच्च संस्था होनी चाहिए। हेलो, महासभा की कार्यकारिणी सर्वोच्च होगी, प्लीज कौन कौन सहमत है? ओके डन। मेरा मकसद निवेदन है कि कृपया पक्षपात नहीं होकर व्यवस्था में संचार की जाए, पूरा समय का मतदान ले लिया जाए। आपकी बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे आगे पक्ष में मत ली है, ना के पक्ष में मत लीजिए, चाहे तो हो प्लीज भले कमेंट करिए, आप लीजिए, काउंट कीजिए एक बार, मतलब के लेके आप करना चाहिए। हाँ भाई, महासभा सर्वोच्च संस्था नहीं है, इसके पक्ष में कितने लोग कार्यकारिणी सर वर्ड आप चेंज कर रहे हैं सर, महासभा कार्यकारिणी है, भाई सर राइट है सर।
विवाद करवाने के विवाद देखने के लिए हम लोग नहीं आए, बराबर है। 2 मिनट ये सब करने के लिए नहीं आए। जोधपुर स्वच्छता वाले तो यहाँ बैठे, जो नीचे क्यों बैठे हुए, किसने बोला उनको नीचे जाने में बैठने के लिए? हमने को किसी ने बोला नहीं है, हमने बोला भाई साहब उनकी फर्ज बनती है। जोधपुर महासभा ने हमको यहाँ बुलाया है तो उनकी फर्ज बनती है आगे बैठो। महासभा का उद्देश्य क्या है? सबको साथ में लेके चलना है कि नहीं? सबको साथ में लेके चलना है। बाड़मेर में यूनिवर्सिटी भेजा है, नहीं आए उनका मसला है। बाड़मेर के प्रतिनिधि आए हुए हमारे साथ। कुछ बहुत खराब डिसीजन भी मुझे लेने पड़ते हैं और वहाँ हमारा ही गलत लगता है। तो प्रमुख होता है उनका वो होता है। सत्यनारायण जी से मेरी आज बात हुई रही, मैं सत्यनारायण जी आप बन जाओ प्रमुख के, जो बना हुआ हो उसके लिए परेशान हो चुका हूँ। सॉरी उनका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्रमुख बनना कोई इजी बात नहीं है। हमारे 250 परिवार है, 250 इंसान है, उनको सबको संभाल के चलना पड़ता है। ये 30,000 इंसानों को लेकर चल रहे हैं साहब, और फिर भी कुछ गलती है तो उसको बैठ के सुझाव ना, रोड का झगड़ा करने का मतलब क्या? 2-4 लोगों के पीछे पूरी महासभा बर्खास्त करोगे आप लोग? भाई महासभा के साथ लोगों को खड़ा हाथ ऊंचा करो। भाई काउंटिंग किसको करनी है कर लो। महासभा का डिसीजन ही फाइनल होगा। करो सब काम करने दो, काम करने के बाद देखो क्या होता है सर। इनको और भी काम देना वो सब के बाद 1 साल दिया, अच्छा प्रोग्राम करके दिया इन्होंने। परीक्षा संगम रिजल्ट आया सबके सामने, शानदार। किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है, सबको लड़का मिला, लड़की मिली, सब कुछ हुई, सगाई हुई, 30-35 सगाई हुई है सब। बिल्कुल काम कर रहे तो करने दो, सपोर्ट नहीं करते तो चुप बैठो प्लीज। कहीं मसला है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको बुलाओ। सॉरी हो ज्यादा बोला, मन में आया तो बोल नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की सहमति से आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज शांति बनाए रखें। अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति की सहमति से आवश्यकता अनुसार विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशेष समितियों का गठन कर सकेंगे। अगर किसी तरह का कोई भी कार्य करने की एक कमेटी बनानी पड़े तो अध्यक्ष महोदय है वो कार्यकारिणी से पूछ के कमेटी बना सकता है। सहमत है सभी?
हिसाब से महासभा चलेगी तो नहीं चलेगी। और अगर महासभा में कोई भय गणना करता है तो वो एक आदर्श उसको नहीं कह सकते। ये मेरा सबसे निवेदन है। तो एक तरफ से महासभा चल रही है और उसका बाइकआउट कर रहे हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। धन्यवाद। आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे है ब्रह्म क्षत्रिय मारवाड़ी खत्रिय एसोसिएशन की सदस्यता की संरचना। अब सदस्यता की संरचना करने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बता देता हूँ कि पुराने संविधान के अनुसार पंचायत है वो इसकी सदस्य है, लेकिन जो नया संविधान बना है उसके अंदर इंडिविजुअल मेंबरशिप की बात कही गई है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमने इसमें प्रयोजन रखा है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब संस्थागत सदस्य के तौर पे रहेगी। उन संस्थाओं का महासभा के साथ में रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी उनको अलॉट किया जाएगा और एक जो भी फीस सदन डिसाइड करे वो फीस देके वो उसकी मेंबर होगी। ठीक है, तो इसके लिए संस्थागत सदस्य का जो प्रोविजन है, इस प्रयोजन में जो पुराने महासभा के संविधान में जो प्रयोजन दिया था वो प्रयोजन हमने इसमें लिया। वो कैसे कि भारत भर की सभी ब्रह्म क्षत्रिय मारवाड़ी खत्रिय संस्थाएं, समितियां, संगठन आदि संस्थागत सदस्य बन सकेंगे। हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ सर कि भारत में जितने भी ब्रह्म क्षत्रिय खत्रिय संस्थाएं हैं, समितियां हैं, संगठन है आदि संस्थागत सदस्य बन सकेंगे। हम इसमें कोई मैंडेटरी तौर पे नहीं कह रहे कि इनको बनना ही बनना पड़ेगा। अगर उनकी इच्छा है बनना तो वो सदस्य बन सकेगी और वो सदस्य होंगे उसी के लिए फिर महासभा अपने काम करेगी। ठीक है, जिन क्षेत्रों में मौजूदा सामाजिक संस्था नहीं है और कम से कम 25 या अधिक परिवार रहते हैं वहाँ एसोसिएशन द्वारा एक नई स्थानीय सामाजिक संस्था के गठन का सुगम बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये इसलिए कहा गया है कि जैसे अभी बाड़मेर, जोधपुर, मल्होत्रा, जैसलमेर सब 25 घरों से ज्यादा की संस्थाएं हैं, वहाँ पर हर 25 घर में एक मेंबर का प्रोविजन है। लेकिन जैसे मैं जोधपुर जिले की बात करूँ, बाड़मेर जिले की बात करूँ, जालौर जिले की बात करूँ तो बहुत सारे अपने खत्रिय बंधु हैं जो छोटे छोटे गाँव में एक 2-2, 4-4 परिवारों से लेके बैठे। तो मेरा एक सुझाव है कि जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ शेरगढ़ तहसील में जैसे सेंतरा बहुत बड़ी पंचायत, उसके बाद सोलखिया तला है, शेरगढ़ है, आपका तेजू है, टीका है। उसमें मेरा ये निवेदन है कि अगर इन सबको मिलाप करके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिल्ली विभाग में जितने भी छोटे छोटे गांव हैं सबको इकट्ठा करके एक विभाग बना के एक संस्था बनाती है, तो क्या हम लोग भी ऐसा नहीं कर सकते? बाड़मेर में छोटे छोटे जहाँ पे 2-2, 4-4 करती है वो सब मिलके एक संस्था बनाते और सभी का रिप्रेजेंटेटिव स्कूल के साथ में आ जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी हम इस तरह की एक मुहिम छेड़ेंगे सबसे मिलके कि वो सारे मिलके एक संस्था बना दें। ठीक है, जिन क्षेत्रों में 25 से कम परिवार होंगे वो भी अपना एक मेंबर इस महासभा आम सभा में भेज सकते। अब चूंकि कोई भी अपने संस्थागत सदस्य बनाएंगे तो बिना मेंबरशिप के कोई सदस्य माना नहीं जाता, तो अपन मेंबरशिप फीस भी रखना चाहते हैं इसके अंदर। आप इसके अमाउंट होना चाहिए, ये अमाउंट जस्ट इंडिकेटिव है। हमने इसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन किया है कि एक 25 से कम परिवार का जहाँ पे भी घर है, सपोज करो कहीं पे 4 घर है, 5 घर है, 10 घर है, 20 घर है, तो वहाँ के मेंबर अगर इकट्ठे होकर अपन को लिख के देते हैं कि हमारे 20 घर है, 5 घर है, हम ये जैसे मैं मेरे गांव का नाम ले लूँ, तेना पंचायत होगी सर, तेना में 3 घर है, तीनों घर के लिख के देते हैं। ऐसा हम मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेंबर बना देंगे, उसके लिए
फीस होनी चाहिए, वो फीस क्या होनी चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन हमने इस तरह से किया कि जहाँ पे 25 घर से कम का परिवार है वहां पर हमने 2,500 रुपये स्पेंड किया। सदन कृपया बताए उसके लिए क्या होना चाहिए, फीस मिनिमम 25 घर की कोई भी है 2,500 आजीवन है, ये जितना भी आजीवन है परिवार नहीं पूरी तीन है तो 25 24 है तो भी 25 अब तो 25 परिवार तक का 2,500 प्रपोज है। अगर इसमें आप चाहें तो क्या फीस तो रखनी है अपन बिना फीस के संशोधन नहीं होता है। 25 घर पे और जिसके बाद 8 लोग घर है वो 25 घर पे 25 काउंटिंग करेंगे। ये जो इसका जो लगा है इसके ऊपर मेंबर है अपनी पूरी समिति की पूरी पंचायत ये बात ये है ना एक पूरी पंचायत बंगाली क्या होता इसमें अपन देखो जैसे हमने देखा एक से लगाकर 25 परिवार वही तो पूछना होता है जैसे 100 रुपए में तो लिखा है 11,000 तो पूरी पंचायत में मतलब 11,000 फीस है एक पर वो है कि ग्राम पंचायत में खाना में खाली पड़े अगर 24 परिवार है तो उसमें से सिर्फ 2,500 रुपए देने हैं, वो लाइफ देंगे और मेंबर भी देंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करो बालोतरा कितना घर है 110 घर की एक पंचायत। बालोतरा पंचायत है वो रजिस्टर्ड हो रही है महासभा के साथ, तो बालोतरा के जितने भी समाज बंधु है वो संस्था के पार्ट है, बालोतरा के महासभा से जोड़ रहे हैं। तो जो पैसा ले रहे हैं ना वो घरों के आधार पर ले रहे हैं कि सपोज बालोतरा में 110 फैमिलीज रहती है तो 110 फैमिलीज के लिए हमने इसमें लिखा है 21,000 रुपये। 100 से लगाकर 299 के परिवार जहाँ पे है उस संस्था से हम 21,000 रुपये लेंगे और मेंबरशिप करेंगे। आप समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग किया अप टू 25 कर, फिर आ गया 25 से 99 तक, फिर 100 से 299 तक, फिर 300 से 499 तक और 500 से अधिक परिवार। जिस तरह से है उस तरह से अलग अलग रेट है। ये एक बात है। अब सपोज जयपुर में अभी प्रेजेंट 96 है। एक बात कहने का ये बात है का जैसे वहाँ तो बढ़ रहे हैं, अभी अगर वहाँ 5 आ गए तो रिव्यू करेंगे वो बात वो पंचायत से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा हो गया था तो कैडर बढ़ा दे अपना, वो सदस्य भी इसके मतलब उससे एड्रेस रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, वो रहेंगे। ऐसा परमिशन आपसे ले लो। हम बार पंचायत से रिक्वेस्ट करते रहेंगे क्योंकि आपके समाज की लिस्ट सब जगह बनती है। घर चलाने के लिए पैसे दिए समाज चलाने के लिए बिल्कुल। तो इस तरह से लगा तो मैंने हम कह रहे हैं कि 25 परिवार तक का अगर कोई पंचायत है तो उसमें 25 रुपए के लिए कितनी होनी चाहिए पैसा? ये बोलता है ज्यादा है कि कम है? हाँ रेट ज्यादा कम की बात है, ज्यादा है या कम है? ज्यादा है तो कितनी करनी चाहिए सर?